शुरुआत कैसे करते हैं? कथा शुरू कथा प्रारंभ होते हैं। शुरू शुरू करो। प्रभु का नाम। नाम ले, प्रभु का कोई नाम। नहीं, ईश्वर का नाम ले लो। और 54वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर द्वारका को चले गए तब वाणासुर ने क्या किया, वह आप मुझे बताने की कृपा करें। शिवजी बाणासुर को अपना गण किस प्रकार बनाया, यह वृत्तांत भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्री कृष्ण चंद्र के चले जाने के पश्चात बाणासुर अपनी मूर्खता पर अत्यंत लज्जित हुआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नंदीश्वर ने बाणासुर के पास पहुंचकर उससे समझाते हुए कहा, हे बाणासुर, तुमने शिव जी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, उसी का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम शिव जी की शरण में जाओ। शिव जी की इच्छा से जो कार्य हो तुम उसी में लगे रहो। तुम तांडव नृत्य द्वारा शिव जी को रिझाओ, तब वे प्रसन्न होकर तुम्हारी चिंताओं को नष्ट कर देंगे। हे नारद, यह सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो शिव जी के समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। इसके बाद उसने शिव जी के सम्मुख तांडव नृत्य करना प्रारंभ किया। उस समय नृत्य में उसने पद गति, प्रत्यालीड, प्रमुख गति, मदन, बाण गति तथा सरकंपा आदि सब प्रकार की गतियों एवं भावों का प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बाणासुर से यह कहा, हे बाणासुर, तेरे नृत्य एवं गायन द्वारा हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट कर दिया है। अब तू जो चाहे वरदान मांग ले। यह सुनकर बाणासुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शरीर दैत्य भाव से छूट जाए और मैं आपके गणों में स्थान प्राप्त करूं। इसके साथ ही आप मुझे ये वरदान भी दीजिए कि मेरी पुत्री उषा द्वारा जिस बालक की उत्पत्ति हो वही शोणितपुर का राज्य प्राप्त करे। वह बालक देवताओं से कभी भी शत्रुता न करे, मेरे वंश से दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि मुझे अपनी नवधा भक्ति की प्राप्ति हो और मैं अपने भक्तों से विशेष स्नेह रखूँ। हे नारद, इतना कहकर बाणासुर शिव जी के चरणों पर गिर पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रों में अश्रुधारा बह निकली और कंठ गदगद हो गया। यह दशा देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो बाणासुर को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले, हे बाणासुर, तुम हमारे परम भक्त हो। तुमने हमसे जो वरदान मांगे हैं हम उन सब को तुम्हें देते हैं। तुम हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होंगे। तुम युद्ध में कभी भी किसी से परास्त नहीं होंगे और हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। इतना कह शिवजी ने बाणासुर को अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उसके मस्तक पर अपना हाथ फेरने लगे। उस समय बाणासुर भी अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा महाकाल होकर शिवजी की सेवा में रहने लगे। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी पुराण की जय। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज के संहार का वृतांत सुनाते हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था, वह कथा सुनो। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु तथा मुझ पर कृपा करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञानुसार देवताओं और ऋषि मुनियों का उपकार करने के हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण कर देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। उसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए, उनमें से कोई भी मेरा संहार न कर सके। वह हिमाचल के शिखर पर पहुंच अंगूठे के बल पर खड़ा हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपने दोनों भुजाओं को ऊंचा किए कई वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसकी तपस्या के तेज से सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता ऋषि मुनियाँ
आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर मैं प्रभु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास जा पहुंचा। वहां उसे उग्र तप करते हुए देख मैं अत्यंत आश्चर्य से भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो वरदान चाहो मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं उनमें से कोई भी मुझे किसी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का प्रहार अपने प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं एवं अस्तु कहकर अपने स्थान पर को लौट आया। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेनाएं इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता हुआ निष्कंटक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसने धर्म पूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राज्य पद का अहंकार हुआ और वह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार से कष्ट देने प्रारंभ कर दिए तथा तपस्वियों एवं धर्मात्माओं को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भर शिवजी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जा पहुंचा। हे नारद, उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोगों को जीतने के पश्चात गजासुर जब अब काशीपुर में भी आ पहुंचा है, उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ सकते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाले अन्य कोई नहीं है, अतः आप उसका संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशीवासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुँचे। वहाँ गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते देखा, उस समय वह भी गर्जना करता हुआ उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काटकर उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज तो मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चय किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसका वध कर डालना चाहिए। शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल का स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग्य है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु मुझे जो मृत्यु मिली है उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्वक वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्वक वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। शिवजी के श्रीमुख से निकले हुए इस वचनों को सुनकर गजासुर बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहे और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। कभी वो उन्होंने कुछ लिखे? हाँ, गजा, हाँ, कुछ लिखे, छाल, हाँ।
इसके साथ ही वह आप कृतिवासा के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लावे वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करे। कृतिवासा कहते हैं। हे नारद, गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने एवमस्तु कहा। फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर प्रतिवासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो इस लिंग का दर्शन करेगा उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं उनमें इससे सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिव जी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। कौन? दो है ना? हाँ, तो दो कुत्ते। हम सब देवता भी उस स्थान पर जा पहुँचे और कृतिवासेश्वर का पूजन करके आनंदमग्न हुए। हे नारद, शिव जी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री शिव पुराण की जय। 56वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दुदुभि के संहार की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णु जी ने नृसिंह का अवतार धारण कर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए दिति के दोनों पुत्रों को मारा था, वह अद्भुत वृतांत तुम जानते ही हो। अब आगे की कथा सुनो। जब विष्णु जी ने नृसिंह तथा वाराह रूप धारण कर दिति के दोनों पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय दिति के अत्यंत विलाप किया। तब दिति के भाई दुदुभि ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम किसी प्रकार का शोक मत करो, परंतु दिति का शोक दूर न हुआ। यह देखकर दुदुभि ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ से मेरे बहनोई को अनायास मरवा डाला है, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि वे किस कारण अमर है और किसके बल का भरोसा करते हैं, किस उपाय द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया जा सकता है। बहुत सोच विचार करने के उपरांत वह एक निश्चय पर पहुंचा कि ब्राह्मण वेद द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और देवता ब्राह्मणों द्वारा पलते हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो वेद भी नष्ट हो जाएंगे और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब देवता भी दुर्बल हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तब मैं उन्हें जीतकर उन पर राज्य करूंगा और आनंद को प्राप्त करूंगा। जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े हैं और वेद के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा घर है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए, तदुपरांत अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। हे नारद, यह विचार कर दुदुभि काशी में जा पहुंचा। वहां अपने शस्त्रों ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से भयभीत हो अपने प्राणों की रक्षा करने के हेतु वन में भागने लगे, तब वह वन में भी जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकार की माया करना जानता था, इसलिए कभी वन में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुंचकर मगर बन जाता और कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस रूप द्वारा ब्राह्मणों को खा लेता था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिव भक्त शिव जी के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उस समय दुदुभि ने उसे देखकर यह विचार किया कि मैं सिंह का रूप धारण कर उसे मार डालूं, परंतु जब उसने यह देखा कि सिंह का स्वरूप धारण करके मैं उसे नहीं खा सकता, तब वह पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण कर उसे स्पर्श करने में भी असमर्थ रहा। उसका यह अनाचार देखकर शिवजी भक्त की रक्षा हेतु अपने क्षण व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गए। हे नारद, जब उसने वहां शिवजी को उपस्थित देखा तो यह इच्छा प्रकट की कि मैं शिवजी को ही निगल जाऊं। यह विचार कर वह जैसे ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने अत्यंत क्रोध से भरकर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा उसे मार डाला। इस प्रकार शिव भक्त के प्राण बच गए। दुदुभि के मारे जाने पर जो घोर शब्द हुआ था उसे सुनकर शिव भक्त की आंखें खुल गई। तब उसने शिवजी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय सभी काशीवासी उस स्थान पर आकर एकत्रित हो गए तथा दुदुभि को मरा हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, आप अब इसी स्वरूप में यहीं स्थित रहे तथा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करें। अब हम सब लोग आपके दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे नारद, उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने एवमस्तु कहा
तदुपरांत बोले, हे भक्तों, जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक मेरे स्वरूप का ध्यान करेगा, मैं उसके संपूर्ण दुखों को दूर किया करूँगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध करने के लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर लोगों का अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय में तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित वहाँ पहुँचे और शिव जी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, दुदुभि को मारकर आपने तीनों लोगों को तथा हमारी रक्षा की। हम सब आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। यह सुनकर शिव जी ने प्रसन्न होकर हम लोगों को अभ्यदान दिया। तदुपरांत वे अपने उस लिंग में जो बागेश्वर नाम से प्रसिद्ध है प्रवेश करके अंतर्ध्यान हो गए। तब मैं, विष्णु जी तथा सभी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और काशीवासी भी अपने अपने घर चले गए। बोलो शिव पुराण की जय। 57वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक समय उत्पल एवं विदल नाम के दो महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों वन में पहुंचकर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए एक पांव से खड़ा होकर बहुत समय व्यतीत किया। उस समय प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बोला, हे भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम इससे इच्छित वरदान मांग लो। यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप हमें यह वरदान दीजिए कि हम किसी भी पुरुष के हाथ से न मारे जाएं। यह सुनकर मैंने शिव जी का ध्यान धरते हुए एवं मस्तु कहा तथा अपने स्थान को लौट आया। मुझसे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे महाबली एवं अजय हो गए। उन्होंने अपने बल द्वारा तीनों लोगों को जीत लिया और देवताओं को बहुत दुख दिया। उन्होंने देवताओं के अधिकार, धन एवं सब प्रकार की वस्तुओं को छीन लिया और निर्भय होकर तीनों लोगों पर अपना शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए, तब सब देवता और मुनि अत्यंत दुखी होकर मेरी शरण में आए और मुझसे कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप इन दुष्टों के हाथों से हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कहीं के भी न रहेंगे। ऐसा कहकर मैंने उन्हें उत्तर दिया, हे देवताओं, वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के कारण अजय है। केवल शिव जी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। अतः तुम लोग शिव जी का ध्यान करो। हे नारद, यह सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुँचे। तुमने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरजा परम सुंदरी है। जब तक वे तुम्हें प्राप्त हो जाती, तब तक तुम्हारा राज्य, कोष आदि सब नष्ट पर है। इतना कहकर तुम तो वहाँ से चले आए और उन दैत्यों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार से हम गिरजा को अवश्य छीन लाएं। बहुत समय तक वे यही विचार करते रहे कि हम किस उपाय का आश्रय लें जिससे गिरजा हमारे साथ आ जाए। उनकी इस मनोभिलाषा को शिव जी भी जान गए। तब उन्होंने एक विचित्र लीला ऐसी रच दी जिसके अनुसार उन दोनों दैत्यों की मृत्यु हो गई। वह लीला यह थी कि एक दिन शिव जी अपने गणों के साथ कोई खेल खेलने लगे और गिरजा भी अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने लगी। उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य ही गिरजा को प्राप्त करने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा उस स्थान पर जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने अपना स्वरूप शिव गणों जैसा बनाए और गिरजा के समीप पहुंचकर यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें वहां से भगा ले जाएं। हे नारद, उनकी इच्छा को जानकर शिव जी ने संकेत दिया कि गिरजा से यह कहा कि ये दोनों आपके गण नहीं है, अपितु दैत्य है। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, अतः तुम ही उनका संहार कर डालो। शिव जी के उस संकेत को समझकर गिरजा ने उन दोनों को मारने का निश्चय किया और अपनी गेंद को उन दोनों के ऊपर फेंक दिया। गेंद के लगते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हुए। उस समय विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवता उस स्थान पर पहुंच गए जहां ज्येष्ठेश्वर उपलिंग है। वहां हमने शिव जी तथा गिरजा जी की स्तुति करते हुए कहा, हे संसार के माता पिता, आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। इस समय भी यह ज्ञान
केश नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव इस प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रखें तथा दुष्टों का संहार करते रहे। इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने स्थानों को लौट गए और शिव जी का यह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा। हे नारद, उस शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार आनंद मिलता है। वह लिंग कुंडलेश नाम से भी प्रसिद्ध है। शिव जी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे दोनों लोगों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उनकी लीलाओं को भक्तिपूर्वक सुनते हैं, उनकी तीनों व्याधियां नष्ट हो जाती है, उन्होंने अपार धन की प्राप्ति होती है। इति श्री शूर पुराणे ब्रह्म नारद संवादे भाषायाम पंचम खंड समाप्त। बोलो श्री शिव हनुमान की जय। शास्त्रकांड पहला अध्याय। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत ने कहा, हे शौनिकादि ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ये वृत्तांत कह चुके तो नारद जी ने संदेह से युक्त होकर कहा, हे पिता, आपने अंधकासुर की कथा मुझे सुनाई, परंतु मुझे उसमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। आप उसे दूर करने की कृपा करें। हे ब्राह्मण, आप मुझे यह बतावें कि शिवजी कैलाश छोड़कर मंदराचल को कब गए। नारद के मुख से यह शब्द सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक दिन श्री शिवजी श्री गिरजा जी तथा अपने गणों के साथ काशीपुरी गए। उस समय में विष्णु, इंद्र आदि सभी ऋषि मुनि तथा सिद्ध जन आदि भी अपने परिवार एवं गौ सहित शिवजी की सेवा करने के लिए वहां पहुंचे। वहां सबके पहुंच जाने पर शिवजी की तो सभा विराजमान हुई। उसकी सुंदरता का किसी भी प्रकार वर्णन नहीं किया जा सकता। हे नारद, सर्वप्रथम हम लोगों ने मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान विश्वनाथ का पूजन कर उनकी अनेक प्रकार से स्तुति प्रशंसा की। तत्पश्चात शिवजी के गणों ने बहुत प्रकार से पूजा स्तुति की। कैलाशपति शिवजी ने भी जब हम लोगों के साथ भगवान विश्वनाथ की पूजा की, उस समय काशीपति विश्वनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर गिरिजापति से भेंट करते हुए कहा, हे कैलाशपति चंद्रभाल, हम और आप एक ही स्वरूप हैं। आप में और मुझ में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। मैं यहाँ पर मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हूँ और आप संसार का उपकार करने के हेतु सब गुण रूप धारण कर गिरिजा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। आपने यह बड़ी कृपा की जो आप सब देवताओं के साथ यहाँ पधारे। हे नारद, काशीवासी भगवान विश्वनाथ के मुख से यह वचन सुनकर कैलाशपति शिवजी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे काशीपति, वास्तव में मुझसे और आप में, मुझ में और आप में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। आप मुझे कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ केवल आपके दर्शनों के निमित्त ही आया था। यह सुनकर श्री विश्वनाथ जी ने हंसकर कहा, हे कैलाशपति, मेरी इच्छा है कि अब आप देवताओं तथा मुनीश्वरों के साथ कुछ दिनों तक इसी काशी नगरी को अपनी राजधानी बनाकर गिरिजा एवं गणों सहित यही निवास करें तथा भरत खंड पर अनुग्रह करके संसार के मनुष्यों को कृतार्थ करें। जिस प्रकार आप कैलाश पर्वत को प्रिय समझते हैं, उसी प्रकार इस स्थान को भी प्रिय जानकर यही स्थित हूँ। इस काशीपुरी में जो मनुष्य रहे, आप मुझे मोक्ष प्रदान किया करें। हे कैलाशपति, तीनों लोग आपकी आज्ञा में रहते हैं। आप सबसे श्रेष्ठ और सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा तथा विष्णु भी आपके अधीन हैं। आप ही उनकी रक्षा करते हैं और आपकी सेवा करके ही उन्होंने अत्यंत उच्च पद को प्राप्त किया है। ब्रह्मा सृष्टि को उत्पन्न करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। इन दोनों की आज्ञा पाकर देवराज इंद्र राज्य किया करते हैं। अतः आप संसार का उपकार करने के निमित्त इन सब के ऊपर अपनी कृपा बनाए रहें। हे नारद,
काशीपति भगवान विश्वनाथ जी के ऐसे वचन सुनकर कैलाशपति शिव जी ने कहा, ये देवताओं के स्वामी, यद्यपि मुझे कैलाश पर्वत अत्यंत प्रिय है क्योंकि वहाँ मेरे भक्त निवास करते हैं, फिर भी मैं काशी को उससे भी अधिक प्रिय जानकर आपकी आज्ञानुसार यही निवास करूँगा और सदैव आपका स्मरण करते हुए तीनों लोकों का पालन करूँगा। कैलाशपति शिव जी के मुख से ये वचन सुनकर भगवान विश्वनाथ अंतर्ध्यान हो गए तथा कैलाशपति शिव जी भगवान विश्वनाथ के उसी स्थान पर अपने पूर्णाश द्वारा गुप्त होकर निवास करने लगे। इस प्रकार काशी परम सिद्ध पीठ के रूप में प्रसिद्ध हुई। भगवान कैलाशपति के साथ गिरिजा जी भी वहीं निवास करने लगी। हे नारद, उस काशीपुरी की महिमा ऐसी है कि जो मनुष्य वहाँ मरता है उसे शिवजी तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करने की कृपा करते हैं। वहाँ जप, तप, संयम और भक्ति किए बिना ही मनुष्य को मुक्ति मिलती है। वह काशी तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे पवित्र तथा प्रज्ञान क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिस प्रकार भगवान विश्वनाथ की आज्ञा पाकर गिरिजापति शिव जी ने काशी में राज्य किया और मनुष्यों के कष्टों को दूर किया। जब शिव जी ने काशी को अपनी राजधानी बनाई तो भगवती गिरिजा भी वहीं रहकर अन्नपूर्णेश्वरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं की कृपा से काशी में कोई जीव भूखा नहीं रहता है। वे अपनी प्रजा के सम्मुख मनोरथों को पूरा करती है। ये नारद, ये कथा मैं तुम्हें पहले सुना चुका हूँ कि शिवजी ने अपने अंश से एक मूर्ति को उत्पन्न किया था जिनका नाम भैरव था। उन भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को त्रिशूल द्वारा काट डाला था क्योंकि मैंने उस मुख से शिवजी की निंदा की थी। मेरा मस्तक काट डालने के कारण भैरव को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उसे दूर रहने के हेतु वे संसार में भ्रमण कर रहे थे। जब वे सब स्थानों में भ्रमण करते हुए काशीपुरी में पहुँचे तो इनकी हत्या का पाप तुरंत नष्ट हो गया। जिस स्थान पर मेरा मस्तक गिरा था उस स्थान पर शिव जी ने बड़ा नृत्य किया था। वह स्थान एक पवित्र तीर्थ के रूप में कपाल मोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह तीर्थ संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। हे नारद, तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि भैरव और कोई नहीं अपितु शिव जी के ही एक स्वरूप हैं। अतः काशी में निवास करने पर शिव जी ने भैरव को कोटपाल का पद दिया और कहा कि हे भैरव, तुम्हारा संपूर्ण पाप अब नष्ट हो चुका है। अब तुम यहीं हमारे पास रहकर काशी जी की रक्षा किया करो तथा पापियों को दंड देते हुए सब प्रजा को कृतार्थ करते रहो। बोलो शिव पुराण की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक दिन भगवान गिरिजापति अपने गणों को साथ लेकर गिरिजा से सहित नंदी पर सवार हो आनंद वन देखने के लिए चले। आनंद वन में पहुंचकर उन्होंने गिरिजा से उस क्षेत्र की अत्यंत प्रशंसा की। वहाँ मंदार, कनेर, केतकी, अनार, चमेली, कुंद, मौलश्री, मालती, जूही, कमल आदि अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प खिले हुए थे। श्रेष्ठ ताल, तमाल आदि के वृक्षों पर पक्षी बैठे हुए मधुर स्वरों में गान करते थे तथा तीनों प्रकार की वायु हर समय चलती रहती थी। वहाँ ऋषि, मुनि, सिद्ध जन आदि किनारे बैठकर अपने यम, नियम आदि का स्वच्छंदा से पालन किया करते थे। इस प्रकार वहाँ सर्वत्र आनंद ही आनंद था। हे नारद, उस उत्तम वन को देखकर भगवान गिरिजापति ने अत्यंत प्रसन्न होकर माली को बुलाया और उसे पारितोषिक आदि देकर कृतार्थ कर दिया। तदुपरांत वे वन के भीतर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गिरिजा से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार तुम हमें अत्यंत प्रिय हो उसी प्रकार यह काशी तथा आनंद वन भी हमें पसंद है। जो व्यक्ति यहाँ आकर मृत्यु को प्राप्त करता है उसे हम मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ के रहने वाले सदैव प्रसन्न रहते हैं और हम उनके ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रहते हैं। ये नारद,
यह कहकर शिव जी के साथ कुछ आगे चले तो उन्होंने यह देखा कि हरिकेश जी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक तपस्या कर रहे हैं और अपने मुख से विश्वनाथ का उच्चारण कर रहे हैं। उनके शरीर में केवल हड्डियां और नसें ही दिखाई दे रही थी। सिंह, सर्प आदि भयानक जीव अपने स्वाभाविक हिंसक भाव को त्याग कर उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें चारों ओर से घेरे खड़े थे। हरिकेश की ये दशा देखकर गिरिजा ने अत्यंत दयालु होकर शिवजी से कहा, हे प्रभु, यह आपका परम भक्त है और आपके भरोसे पर ही जीवित है, अतः यह जो भी वर मांगे उसे देने की कृपा करें। आप इसके मस्तक पर अपना कर कमल रखिए जिससे वह चैतन्य हो। हे नारद, गिरिजा के यह वचन सुनकर शिवजी ने बैल से उतरकर हरिकेश के शरीर को स्पर्श किया और उसे अपनी कृपा द्वारा कृतार्थ कर दिया। उस स्पर्श को पाते ही हरिकेश ने अपने नेत्र खोल दिए। उस समय उन्होंने यह देखा कि करोड़ों सूर्य की प्रभा के समान प्रकाशवान अपने शरीर पर भस्म रमाए हुए पंचमुख त्रिनेत्र दश भुजाधारी भगवान सदाशिव, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में गिरिजा जी सुशोभित हैं, उनके नेत्रों के सम्मुख खड़े हुए हैं। भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर यक्षपति हरिकेश अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, आपने जो मेरे शरीर का स्पर्श किया उससे मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ और मेरे संपूर्ण कष्ट पल भर में ही नष्ट हो गए हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, सो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे नारद, हरिकेश की इस प्रार्थना को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो उनके बिना मांगे ही वरदान देने लगे। वे बोले, हे हरिकेश, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह काशीपुरी हमें अत्यंत प्रिय है, अतः हम यह चाहते हैं कि तुम इसकी रक्षा का भार स्वीकार करो। तुम शत्रुओं को दंड देना और हमारे भक्तों को पालना। दंडधर और दंड कर होने के कारण तुम दंड पाणी के नाम से संसार में प्रसिद्ध हो गए। अब हम तुम्हें संभर्म तथा उद्भर्म नामक दो गण तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के निमित्त देते हैं। वे तुम्हारी आज्ञा पाकर पापियों को भली भांति दंड दिया करेंगे। हम तुम्हें यह भी आज्ञा देते हैं कि तुम काशी में हमारे भक्तों के अतिरिक्त और किसी को मत रहने दो। तुम इस नगरी में रहने वालों को अन्न देने वाले, प्राण देने वाले, ज्ञान देने वाले तथा हमारी आज्ञा से मुक्ति प्रदान करने वाले भी होंगे। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा करके हमारी पूजा करेगा वह मुक्ति को प्राप्त होगा। जिस मनुष्य को मोक्ष की अभिलाषा हो उसे उचित है कि वह सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा करे, तदुपरांत इसी स्थान पर आकर हमारी सेवा करे। तुम हमारे गणों में सर्वश्रेष्ठ हो। इतना कहकर शिव जी पार्वती सहित अपने स्थान को चले गए। हे नारद, उसी दिन से दंड पाणी अथवा दंड विनायक काशी निवासियों को आनंद प्रदान करते हुए वहाँ स्थित रहते हैं। ये दुष्टों के लिए अत्यंत भयानक हैं तथा शिव भक्तों के संपूर्ण दुख दूर करने वाले हैं। संभर्म तथा उद्भर्म नामक उनके दो गण शिव जी के शत्रुओं को दंड तथा शिक्षा देते हैं। वह दंड पाणी शिव जी की इच्छा अनुसार ही सब कार्य करते हैं। वीरभद्र ने दंड पाणी का आदर नहीं किया, इसीलिए उन्हें अप्रसन्न होकर दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। अर्थात दंड पाणी की सेवा ना करने के कारण वीरभद्र को काशीवास प्राप्त ना हो सका। अगस्त्य मुनि भी इसी कारण काशी में ना रहकर उनको भी दंड पाणी की सेवा ना करने के कारण काशी त्याग देनी पड़ी। हे नारद, धनंजय नामक एक वैश्य बहुत धनवान था। वह शिवजी की सेवा में कुछ भी ध्यान नहीं देता था। इसी प्रकार उसकी माता भी शिवजी के प्रति प्रेम नहीं रखती थी।
जब धनंजय की माता मर गई तो धनंजय उसकी हड्डियों को काशी में ले आया। यद्यपि उसे शिवजी से प्रेम नहीं था, फिर भी वह अपनी माता की मुक्ति की कामना करता था। यह देखकर दंडपाणि ने शिवजी की इच्छा से यह चरित्र किया कि धनंजय की माता की हड्डियों को उनके एक गण ने देख लिया, जिसके कारण वे तुरंत ही अदृश्य हो गए। इस प्रकार जब वे हड्डियां गुप्त हो गई तब धनंजय निरुपाय हो अपने घर लौट आया। काशी में पहुंचकर जो मनुष्य दंडपाणि की सेवा नहीं करता उसे बड़े बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं और वह अधिक समय नहीं रहने पाता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि यदि वे काशी में रहने की इच्छा रखें तो दंडपाणि की पूजा अवश्य करें और शिव जी की भक्ति द्वारा मुक्ति पद प्राप्त करें। बोलो शिव पुराण की जय। तीसरा अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, हरिकेश का आदि से अंत तक संपूर्ण वृत्तांत आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, किसी समय में रत्न भद्र मुनि नामक यक्षपति गंधमादन पर्वत पर रहा करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था तथा सभी सुख सामग्रियां उनके घर में उपस्थित थीं। वह सब यक्षों का राजा था। वह परम सुंदर तथा महातेजस्वी था। वह शिवजी की भक्ति में सदैव संलग्न रहता था। उसकी पत्नी परम पवित्र परम पतिव्रता थी। रत्न भद्र भी उससे बहुत स्नेह करता था। दोनों पति पत्नी संसार की भलाई के निमित्त शुभ कार्य करते थे और उससे शिवजी को प्रसन्न करते थे। वे साधु संतों को शिवजी के समान समझकर उनकी सब प्रकार से सेवा किया करते थे। वह प्रतिदिन पार्थिव पूजन करते, भस्म लगाते, रुद्राक्ष की माला धारण करते हुए तथा शिवजी का भजन करते रहते थे। हे नारद, उनकी पूर्णभद्र नामक एक पुत्र था। वह भी अपने माता पिता के समान गुणी एवं शिव भक्त था। माता पिता उसकी सेवा एवं शुभ कर्मों से सदैव प्रसन्न रहा करते थे। जब रत्न भद्र मुनि और उसकी पत्नी को मृत्यु प्राप्त हुई तो वो दोनों मुक्त होकर शिवपुरी में जा पहुँचे। पूर्णभद्र ने उनका यथाविधि दाह संस्कार किया। फिर वह अपनी चतुरंगणी सेना सहित आनंद पूर्वक राज करने लगा। हे नारद, भाग्यवश पूर्णभद्र के कोई संतान नहीं हुई। तब एक दिन उसने अपने मन में यह विचार किया कि पुत्र दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाला होता है। गृहस्थ आश्रम की शोभा उसी से ही है। वही हमारे अपने माता पिता को स्वर्ग में पहुंचाता है और वही दुख सागर में डूबे हुए माता पिता को नाव के समान होता है। बिना पुत्र के किसी भी उपाय द्वारा वंश नहीं होता। जब तक एक पुत्र की प्राप्ति ना हो तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। हे नारद, इस प्रकार पुत्र की चिंता में पड़ने से उसका संपूर्ण आनंद दुख में बदल गया और उसे सभी पदार्थ अशुभ तथा व्यर्थ से प्रतीत होने लगे। पूर्णभद्र की पत्नी कनक कंदला पतिव्रता शिव भक्त तथा परम धर्मात्मा थी। एक दिन पूर्णभद्र ने उसे अपने समीप बुलाकर कहा, हे प्रिय, मेरे घर में संसार की संपूर्ण वस्तुएं उपस्थित हैं, परंतु पुत्र के बिना ये सब मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किस प्रकार अपने दुख को दूर करूं, यह समझ में नहीं आता। उस समय उसकी स्त्री ने धैर्य बंधाते हुए कहा, हे स्वामी, आप बुद्धिमान होकर भी इस प्रकार दुख क्यों कर रहे हैं? उपाय करने में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहती। मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। जो लोग भगवान सदाशिव के भक्त हैं उन्हें संसार में कोई वस्तु अप्राय नहीं रहती। आप अपने मनोरथ को पूर्ण करने के निमित्त श्री शिव जी की शरण में जाइए। शिव जी की भक्ति द्वारा ही विष्णु जी ने संसार के पालनकर्ता का पद प्राप्त किया है। शिव जी की भक्ति से ही इंद्र आदि दिक्पाल तथा शिलादि मुनि ने, जिसका नाम मृत्युंजय और नंदीश्वर प्रसिद्ध है, तथा श्वेत केतु
उपमन्यु आदि ने उच्च पद प्राप्त किया है। इस प्रकार जिसने भी शिव जी की सेवा की उसी ने अपनी मनोभिलाषा को सब प्रकार से प्राप्त किया। हे स्वामी, वेद और पुराण कहते हैं कि शिव जी अपने भक्तों पर शीघ्र ही प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान देते हैं। आप भी निश्चय पूर्वक उन्हीं शिव जी की शरण में जाएं। हे नारद, अपनी पत्नी की बात सुनकर पूर्णभद्र अत्यंत आनंदित हुआ। तब वह शिव भक्ति में संलग्न हो गया। शिव जी के समीप काशीपुरी में जा पहुंचा। वह नाद विद्या में अत्यंत प्रवीण था। उसने भली भांति गाना गाकर शिव जी को प्रसन्न किया। उसने 21 मूर्छना, 551 ताने तथा अनेक शाखाओं से युक्त 12 श्रुति वेद शिव जी को सुनाए। उसके गायन को सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे पूर्णभद्र, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांग लो। यह सुनकर पूर्णभद्र शिव जी के चरणों का ध्यान धरकर उनकी स्तुति प्रशंसा करने लगा। बोलो शिव पुराण की जय। उतार के किया उतारे हुए थे वो नहीं, वो एक डल गया करते करते। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, नहीं अच्छी बात आती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पूर्णभद्र की स्तुति सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय पूर्णभद्र ने प्रार्थना करते हुए यह कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे संतान दीजिए। शिव जी यह सुनकर एवं मस्तु कहने के उपरांत अंतर्धान हो गए। तब पूर्णभद्र भी प्रसन्न होकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से वर पाने का सब हाल कहा सुनाया। कुछ समय बाद पूर्णभद्र की पत्नी गर्भवती हुई और उचित अवसर आने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम हरिकेश रखा गया। जब उस बालक की आयु 8 वर्ष की हुई तभी से उसने अपना मन शिव जी के चरणों में लगा दिया। वह बालकों के साथ खेलते हुए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उत्तमोत्तम पुष्प द्वारा उसका पूजन करता और अपने साथी अन्य बालकों से भी पूजन कराता। वह स्वयं शिव नाम का उच्चारण करता और दूसरों से भी कराता। शिव चरित्रों के अतिरिक्त अन्य किसी बात पर वह ध्यान ही नहीं देता था। उसका मन शिव जी के पूजन में तथा उसके पांव शिव तीर्थों की यात्रा में लगे रहे। इस प्रकार वह रात दिन शिव जी का ही ध्यान करता, उन्हीं को देखता और उन्हीं के यश का गान किया करता था। वह अपने शरीर में भस्म लगाए रहता और रुद्राक्ष की माला पहने हर समय शिव नाम का जय किया करता था। हे नारद, उसकी इस अवस्था को देखकर पूर्णभद्र ने एक दिन यह कहा, हे पुत्र, तुम शिव जी की कठिन तपस्या द्वारा मेरे घर में उत्पन्न हुए हो, अतः तुमको उचित है कि तपस्वियों के मार्ग को छोड़कर गृहस्थ बनो। मेरे घर में सब प्रकार के रत्न तथा सुख के साधन उपस्थित है, अतः तुम उनमें अपना मन लगाकर राजनीति को सीखो, जिससे भविष्य में प्रजा का भलीभांति पालन कर सको। तुमने जिस मार्ग को अपनाया है वह दरिद्रों का मार्ग है। हे नारद, पिता की इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ होने के कारण हरिकेश अपने घर को छोड़कर भाग गया। जिस समय वह अपने नगर से बाहर निकलकर आया तो उसे दिशाभ्रम हो गया। उस समय वह अत्यंत पछताकर इस प्रकार सोचने लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। मुझे यह दुख अपने पूर्व जन्म के पापों से ही प्राप्त हुआ है। हाँ, एक बार मैंने अपने पिता के समीप आए हुए शांत लोगों से यहाँ अवश्य सुना था कि जिनको माता पिता छोड़ देते हैं अथवा जिनका कोई सहायक नहीं होता तथा जो लोग अधर्मी, भयभीत, दुखी तथा
शरणहीन होते हैं उन्हें शिव जी सहायता प्रदान करते हैं और ऐसे अनाथ मनुष्यों को शिव जी की पूरी काशी में जाकर निवास करना चाहिए। हे नारद, इस विचार के आते ही वह लोगों से काशी का मार्ग पूछता हुआ वहाँ जा पहुँचा। काशी में पहुंचकर उसने सर्वप्रथम मणिकर्णिका में स्नान किया। तदुपरांत भगवान सदाशिव की पूजा की। इसके पश्चात वह आनंद वन में जाकर दृढ़तापूर्वक कठिन तपस्या करने लगा। वहाँ कुछ समय बाद गिरिजा सहित शिवजी ने पहुंचकर उसे जो वरदान दिया उसका वर्णन पहले किया जा चुका है। शिवजी की भक्ति द्वारा हरिकेश ने अपने संपूर्ण कुल को ताड़ दिया और उसके माता पिता भी काशीवासी हो गई। हे नारद, शिव भक्तों की महिमा वास्तव में ऐसी ही है। वे अकेले ही मुक्त नहीं होते अपितु अपने कुल भर को मुक्त कर देते हैं। श्री शिवपुराण की जय। 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार शिव जी जब काशी में राज्य कर रहे थे उसी समय दुर्ग नामक एक महाबलवान दैत्य देवताओं को अत्यंत दुख पहुंचाने लगा। उसे यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी पुरुष के हाथ से नहीं मरेगा। उस वरदान के कारण उसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया और संपूर्ण धर्म कर्मों को नष्ट कर डाला। उस दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मैं विष्णु जी तथा अन्य सब देवता ऋषि मुनियों को साथ ले शिव जी की शरण में गई और उनसे अपने कष्ट का संपूर्ण वृत्तांत कहा सुनाया। उस समाचार को सुनकर शिव जी ने भगवती गिरिजा को यह आज्ञा दी कि तुम उस दैत्य का वध कर डालो। भगवती गिरिजा ने शिव जी की आज्ञा सुनकर विंध्यवासिनी का स्वरूप धारण कर उस दुर्ग नामक दैत्य को मार डाला। तभी से वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उस दैत्य के मारे जाने से देवताओं को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हे नारद, इस प्रकार शिव जी ने बहुत दिनों तक काशी में राज्य किया। जब राजा दिवोदास ने उन्हें कष्ट पहुंचाया तब उन्होंने काशी को छोड़ दिया और मंदराचल पर्वत पर अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। इस कथा को सुनकर नारद जी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, वह राजा दिवोदास कौन था जिसने शिव जी को काशी से छुड़ा दिया था? तदुपरांत शिव जी ने किस उपाय द्वारा काशी को फिर प्राप्त किया, वह कथा भी आप मुझे सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले पद्मकल्प में स्वयंभू मनंतर के मनु के वंश में दिवोदास नामक एक राजा उत्पन्न हुआ। वह राजा अपने काम के अनुरूप ही क्षत्र धर्मों में अत्यंत दृढ़, परम ज्ञानी और शिव जी का भक्त था। उसने अपना राज्य छोड़कर काशीपुरी में जा अत्यंत तप किया। उसके राज्य त्याग देने से संसार में बहुत अकाल पड़ा, जिसके कारण सब मनुष्य अत्यंत दुखी हुए। राजा न होने के कारण सब जगह चोरियाँ होने लगी, धर्म भ्रष्ट हो गया, यज्ञ कर्म नष्ट हो गया, सर्वत्र दुख का साम्राज्य छा गया तथा सब लोग पापाचरण करने लगे। हे नारद, उस समय देवताओं ने मेरे पास आकर यह कहा, हे ब्राह्मण, राजा न होने के कारण संसार की दशा अत्यंत खराब हो रही है। आप शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। यह सुनकर मैं सब देवताओं को साथ ले काशीपुरी में जा पहुंचा और जिस स्थान पर राजा दिवोदास तप कर रहा था वहां पहुंचकर उससे बोला, हे राजन, तुम अपना राज्य फिर से संभालो। जब तुम पूर्ण शासन कर उठोगे तब तुम्हारे राज्यों में वर्षा होगी, जिससे प्रजा को दुखों से मुक्ति मिलेगी। उस समय वासुकी नामक नाग अपने अनंगा मोहिनी नामक कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देगा। वह कन्या अत्यंत पवित्रता तथा धर्मव्रत धारिणी होगी। उसके द्वारा तुम अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। यह सुनकर राजा दिवोदास ने मुझसे कहा, हे प्रभु, मैं केवल उसी शर्त पर राज्य करने के लिए तैयार हूँ कि आपसे सभी देवता आकाश में स्थित रहे और नाग आदि पाताल में जाकर निवास करे। पृथ्वी पर मनुष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं रहे।
हे नारद, राजा दिवोदास की इस शर्त को मैंने अपने अहंकार में भरकर स्वीकार कर लिया। मुझे परिणाम का ध्यान नहीं रहा। राजा की शर्त के कारण हम तीनों देवताओं तथा इंद्र आदि को पृथ्वी छोड़ देनी पड़ी। इसके पश्चात जब मैं शिवजी के समीप पहुंचा, उस समय शिवजी ने मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, मंदराचल पर्वत तपस्या कर रहा है, हम उसे वरदान देने जा रहे हैं, सो तुम भी हमारे साथ वहाँ चलो। हे नारद, शिव जी की आज्ञा सुनकर मैं उनके साथ चल दिया। अब हम लोग वहाँ पहुँचे और शिव जी ने अपने भक्त से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय मंदराचल पर्वत ने शिव जी से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं काशी के समान होना चाहता हूँ, आप कृपा करके मेरे ऊपर निवास करें। मेरी यह अभिलाषा है कि आप गिरिजा जी तथा अन्य गणों सहित उस द्वीप को पवित्र करें। मंदराचल की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय मैंने शिव जी से यह कहा, हे प्रभु, मैंने आपकी माया से मोहित होकर राजा दिवोदास को वरदान दे दिया है कि अब मैं आपसे सभी देवता पृथ्वी पर वास न करके आकाश में रहेंगे। इसलिए आप भी मंदराचल की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लें। मेरे यह वचन सुनकर शिव जी ने अपना लिंग काशी में स्थित कर लिया और मंदराचल को इच्छित वरदान दे अपने गणों सहित वहीं निवास करने लगे। हे नारद, इस प्रकार शिव जी लिंग रूप होकर काशी में रहे। उस लिंग का नाम अभिमुख प्रसिद्ध हुआ। उस लिंग का ध्यान करने से समस्त कार्य पूर्ण होते हैं। इस प्रकार शिव जी काशी को त्याग कर मंदरगिरी पर चले गए और विष्णु जी भी अपना धाम त्याग कर उसी पर्वत पर सुशोभित हुए। गिरिजा, गणपति, सूर्य आदि देवता तथा ऋषि मुनि भी अपने अपने स्थान को छोड़कर वहीं विराजमान हुए। शेष जी आदि सभी नाग पाताल लोक को गए। उस समय जो देवता नाग आदि पृथ्वी को छोड़कर आकाश अथवा पाताल को गए थे, उन्हें अपने मन में दुख तो बहुत हुआ, परंतु मेरे वरदान के कारण सभी विवश थे। जब हम सब लोग पृथ्वी से हट गए, तब राजा दिवोदास काशी को अपनी राजधानी बनाकर राज्य करने लगा। उसने अपनी विद्या तथा बल द्वारा ऐसे नियम प्रचलित किए कि उसके राज्यों में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कुकर्म नहीं कर पाता था। देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति के समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए यह प्रार्थना की, हे प्रभु, आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा दिवोदास को कोई पाप लग जाए और वह अपने राज्य से निराश होकर प्रतापहीन हो जाए। वेद कहते हैं कि पृथ्वी पर वास पाना परम दुर्लभ है। यदि किसी को पृथ्वी पर वास मिल जाए तो उसे परम पद प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं रहता। विशेषकर काशी में, जहाँ साक्षात भगवान सदाशिव रहते हैं, मृत्यु होने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जिसने काशीवास त्यागा, उसने मानो अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। काशी का चांडाल भी अन्य स्थान के राजाओं से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य स्थानों में आवागमन का भय बना रहता है और काशी में वह भय कहीं ढूंढते भी नहीं मिलता। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने कहा, हे देवताओं, जब तक कोई राजा अपने धर्म को नहीं त्याग देता, तब तक उसका राज्य नष्ट नहीं हो सकता। राजा दिवोदास परम धार्मिक है। जब तक वह धर्म को नहीं छोड़ेगा, तब तक तुम्हें वह स्थान प्राप्त नहीं होगा। तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे राजा का धर्म नष्ट हो जाए। नल, दधीचि, शंख, जदाति, रावण तथा वनासुर आदि बड़े बड़े तेजस्वी धर्मात्मा योद्धा भी तुम लोगों को दुख पहुँचाकर सुखी नहीं हुए, फिर मनुष्य तो किस गिनती में है। तब तुम यह करो कि अग्नि को बुलाकर यह आज्ञा दो कि वह पृथ्वी से अपना अंश खींच ले। जब पृथ्वी पर अग्नि का निवास नहीं रहेगा तो वहाँ के सब कार्य नष्ट हो जाएंगे। उस समय राजा दिवोदास का राज्य भी
स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये नारद बृहस्पति द्वारा बताए गए इस उपाय को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। तदुपरांत इंद्र ने अग्नि को बुलाकर सब वृत्तांत कह सुनाया। अग्नि ने इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए अपने प्रत्यक्ष जलगत तथा उदरगत इन तीनों प्रकार के रूपों को पृथ्वी से खींच लिया। अग्नि के इस प्रकार लोप होते ही पृथ्वी निवासी सभी जीव अत्यंत दुखी हो गए। उस समय संपूर्ण प्रजा एकत्र होकर राजा के पास गए और उनसे अपने दुख का हाल कहने लगी। उस समाचार को सुनकर राजा दिवोदास को यह विश्वास हो गया कि इस प्रकार देवताओं ने मेरे साथ शत्रुता की है। अपने प्रजा को यहाँ आश्वासन देकर विदा किया कि तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं अपनी शक्ति द्वारा तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। हे नारद, प्रजा के चले जाने पर राजा ने अपने मन में यह विचार किया कि आज तो देवताओं ने अग्नि को बुला लिया है, कल को वे किसी दूसरे को बुला लेंगे। ऐसी अवस्था में प्रजा को और अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मुझे उचित है कि देवताओं से किसी प्रकार की सहायता न लेकर मैं अपने बल पर ही राज्य करूं। यह निश्चय कर उसने उन सब देवताओं को भी जो पृथ्वी के प्राणियों के लिए आवश्यक कार्यों को करने के लिए नियुक्त थे, अपने यहाँ से विदा कर दिया। तदुपरांत उसने स्वयं ही अग्नि का स्वरूप धारण कर अपनी प्रजा के कष्ट को दूर किया। इस प्रकार वह स्वयं वायु, जल, चंद्रमा तथा सूर्य बनकर प्रजा को लाभ पहुँचाने लगा। जिस वस्तु द्वारा प्रजा का उपकार होता था वह उसी का रूप धारण कर सबका दुख दूर किया करता था। उसके इस पराक्रम को देखकर सभी देवता अत्यंत लज्जित हुए और उनका कोई उपाय काम नहीं आया। श्री शिव पुराण की जय। छठा अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, राजा दिवोदास से पूर्व ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसके ऊपर देवताओं को की युक्ति भी निष्फल हो गई है। अतः मेरी यह इच्छा है कि ऐसे प्रतापी राजा का वृत्तांत आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस राजा ने अपनी प्रजा को दुखी नहीं होने दिया, उसके ऊपर देवताओं ने फिर कोई युक्ति चलाई अथवा लज्जित होकर बैठे रहे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब ब्रह्मा जी ने नारद के मुख से यह वचन सुना तो अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार कहा, हे नारद, तुम परम धन्य हो, क्योंकि तुम शिव जी के चरित्र रूपी कथामृतों को बारंबार पीकर भी तृप्त नहीं होते हो। भला संसार में ऐसा कौन है जो भगवान सदाशिव को कष्ट पहुँचा सके। अब मैं तुमसे संपूर्ण वृत्तांत कहता हूँ, उसे तुम मन लगाकर सुनो। राजा दिवोदास शिव जी का परम भक्त था। जब उसने यह देखा कि काशी जी शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है तो उसने स्वयं भी काशी में ही रहना स्वीकार किया। वह काशी में रहकर अत्यंत नम्रतापूर्वक प्रजा का पालन करता था, इसलिए उसके सम्मुख देवताओं की कुछ भी नहीं चलती थी। वह किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता था। यद्यपि युद्ध के समय वह सिंह के समान महान पराक्रम का प्रदर्शन करता था। सभी देवता उसकी आज्ञा का पालन करते थे। उसकी सभा में गंधर्व और विद्याधर नृत्य करते थे। हे नारद, उस राजा दिवोदास ने सूर्य बनकर शत्रुओं को भस्म किया तथा चंद्रमा रूप होकर अपने मित्रों को सुख पहुँचाया। युद्ध क्षेत्रों में वह अपने धनुष द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता रहा, इसलिए लोग उसे इंद्र भी कहते थे। धर्म अधर्म का उचित विचार कर दान देने के कारण उसे धर्मराज कहा गया। वह अपराधियों को दान देता था तथा धर्मात्मा एवं सज्जनों को आनंद प्रदान करता था। उसने जाचकों को धन देकर कुबेर का पद प्राप्त किया तथा सबका पालन करने के कारण शिव जी का पद पाया। सबको भाग्यों का फल देने के कारण ग्रह तथा उपग्रह के रूप में उसे माना गया। संपूर्ण कला कौशलों में
वह अत्यंत प्रवीण था, इसलिए उसे विश्वकर्मा की उपाधि दी गई। सुंदरता में वह अश्विनी कुमार से भी अधिक सुंदर था तथा गान विद्या में उसने विद्याधरों की भी पराजित कर दिया। हे नारद, उसने यक्षों को अनेक प्रकार के अधिकार सौंपे तथा नागों को भी विभिन्न प्रकार के उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। राजा दिवोदास के प्रताप से प्रभावित होकर इंद्र ने अपना ऐरावत हाथी तथा सूर्यों ने उच्च श्रवा घोड़ा उसे दे दिया। राजा दिवोदास की सेना के योद्धा कभी किसी से हारने नहीं थे। उसे राजा के शासनकाल में पृथ्वी का राज्य आकाश से भी अधिक बढ़ गया। आकाश पर केवल एक ही इंद्र का साम्राज्य है और वे अपने वज्र द्वारा पर्वतों के पंख काटते थे, परंतु पृथ्वी पर राजा दिवोदास ने अनेक शत्रुओं के मस्तकों को चूर्ण कर दिया था और वह गोत्रों के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आकाश में केवल एक ही चंद्रमा है और वह 15 दिन अंतर से घटता बढ़ता था, परंतु पृथ्वी पर क्षीण होने वाला कोई भी नहीं था। हे नारद, आकाश पर केवल एक ही प्रकार के नवग्रह प्रसिद्ध है, परंतु पृथ्वी पर सभी गृहों में नवग्रह विद्यमान रहते थे। आकाश में केवल एक ही हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा है, परंतु पृथ्वी पर सभी भवन हिरण्यगर्भों अर्थात स्वर्ण से भरे हुए थे। हे नारद, इस प्रकार राजा दिवोदास के राज्यों में स्वर्ग के सभी आनंद विद्यमान थे। कोई भी मनुष्य धर्मशास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं करता था। वहाँ की सभी स्त्रियाँ भी परम पतिव्रता थी। उसके राज्यों में कोई भी मनुष्य धनहीन, हिंसक, अधर्मी, व्यभिचारी, निर्लज्ज, चुगलखोर, शील रहित तथा असत्यवादी न था। उसके अपने अपने धर्म पर सब दृढ़ रहते थे। सभी बालक अपने माता पिता की सेवा करते थे तथा सभी छोटे भाई निष्कपट होके भाव से अपने बड़े भाई की सेवा करते थे। सभी सेवक अपने स्वामी की सेवा करना परम धर्म समझते थे और विपत्ति पड़ने पर भी वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते थे। हे नारद, उस राजा के राज्यों में स्थान स्थान पर ब्रह्म भोज हुआ करते थे। राजा और प्रजा के सभी लोग ब्राह्मणों की सेवा करना अपना परम धर्म समझते थे। कुआं, बावली, तालाब, फूलवाड़ी, उद्यान आदि चारों ओर पाए जाते थे। शिव भक्ति के अतिरिक्त किसी को अन्य कोई कार्य न था। सब स्त्री पुरुष वेद की आज्ञा का पालन करते थे और उसी के अनुसार आचरण भी करते थे। वे सब शरीर से हृष्टपुष्ट तथा आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न थे। किसी को स्त्री, पुत्र, धन, वस्त्र, आभूषण आदि का कष्ट नहीं था। राजा दिवोदास उन सब में अधिक धनी था। वह अपनी प्रजा का पुत्रों के समान पालन करता था। हे नारद, जिसके हृदय में रात दिन भगवान सदाशिव का निवास रहे, उसे आनंद के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं हो सकता। देवताओं ने उसके राज्यों में बहुत कुछ ढूंढते पर भी कोई दोष नहीं पाया। तब वे थक कर बैठ गए। राजा दिवोदास राजनीति तथा धर्म का महान ज्ञाता था। वह सबका मित्र था तथा तीनों प्रकार की शक्तियाँ और सब प्रकार के गुणों को धारण करके चारों उपायों का समयानुसार भली भांति प्रयोग किया करता था। हे नारद, जब सब देवता उपाय करके थक गए, राजा को किसी भी प्रकार नुकसान नहीं पहुंचा सके, तब वे इंद्र को साथ लेकर मेरे पास आए और अपने दुख का वर्णन करते हुए मुझसे इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, आप हमें वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा राजा दिवोदास को किसी प्रकार से पाप लग जाए और वह पृथ्वी के राज्य से वंचित हो जाए। जब तक हमें पृथ्वी नहीं मिलेगी तब तक हमारा कष्ट दूर नहीं होगा। पृथ्वी का पद स्वर्ग से भी अधिक है। पृथ्वी में भी तीर्थों का पद ऊंचा है और सब तीर्थों में काशी का पद सर्वोत्तम है। काशी सेवन किए बिना सहज ही मुक्ति प्राप्त नहीं होती। आप कोई ऐसा उपाय बताइए
जिससे हम लोग पुनः काशीवास प्राप्त कर सके। हे नारद, देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैंने उनसे कहा, हे देवताओं, देवदास अत्यंत धर्मात्मा है। वह अपने तप के कारण ही देवताओं को दुख देकर अभी तक बचा हुआ है। तुमने जो कष्ट उठाया है वही कष्ट मुझे भी है, क्योंकि मुझे प्रयाग में रहना अत्यंत प्रिय था, परंतु उस राजा को वरदान देने के कारण अब मेरा भी प्रयाग में रहना असंभव हो गया है। अब तुम सब लोग मेरे साथ विष्णु जी के पास चलो, वे ही इस समय हमारी सहायता करेंगे। यह कहकर मैं सब देवताओं को अपने साथ लेकर श्री विष्णु जी के समीप जा पहुंचा और उनकी स्तुति करने के उपरांत इस प्रकार बोला, हे विष्णु जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मुझे तथा सब देवताओं को आनंद प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना सुनकर विष्णु जी ने यह उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, राजा देवदास परम धार्मिक है। यद्यपि मैं स्वयं भी यह चाहता हूँ कि देवदास के हाथ से पृथ्वी का शासन छीन लिया जाए, क्योंकि उसके कारण मैं अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय वृंदावन में नहीं जा सकता हूँ। तथापि उस पर मेरा कोई वश नहीं चलता है। भगवान सदाशिव भी काशी छूट जाने के कारण बहुत दुखी है। वे अपना दुख मुझसे कई बार कह चुके हैं, परंतु बिना किसी अपराध के वे भी देवदास के राज्यों में कोई विघ्न नहीं डाल सकते। हे ब्राह्मण, राजा देवदास के ऊपर देवताओं की कोई भी युक्ति नहीं चल सकती। इसका कारण यही है कि वह उस काशी की सेवा करता है जो साक्षात शिव जी का ही एक स्वरूप है। अब तुम ही कहो कि उसके राज्यों का नाश किस प्रकार किया जाए। हाँ, यदि स्वयं शिव जी ही हम पर कोई कृपा करे तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। अब यही उचित है कि हम सब लोग शिव जी के पास चले और उन्हें अपना दुख कहा सुनाए। हे नारद, इस प्रकार निश्चय करके विष्णु जी तथा मैं अन्य सब देवताओं सहित शिव जी के समीप जा पहुँचे। वहाँ हमने भगवान सदाशिव की बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए यह कहा, हे महाप्रभु, आप हमारी रक्षा करने की कृपा करें। श्री शिव पुराण की जय। 7वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हम देवताओं की स्तुति सुनकर शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु तथा अन्य सब देवताओं, तुम लोग हमारे पास किस लिए आए हो? तुम हमें अपने दुख का कारण सुनाओ। भगवान सदाशिव के मुख से यह वचन सुनकर देवताओं ने कुछ सोच विचार करके यह उत्तर दिया, हे प्रभु, राजा देवदास धर्म पर आरूढ़ होकर तथा सब प्रकार के पापों को त्याग कर पृथ्वी पर शासन कर रहा है और उसके राज्यों में सब लोग सुखी है। यद्यपि वह आपका भक्त है और हम सब देवताओं की सेवा में भी संलग्न रहता है, परंतु उसने हठपूर्वक किसी भी देवता अथवा नाग आदि को पृथ्वी पर नहीं रहने दिया है। आपको यह उचित है कि किसी उपाय द्वारा आप राजा देवदास को राज्य से पदच्युत करने का प्रयत्न करें। राजा देवदास के राज्य त्याग के पश्चात ही हम लोग काशी को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। इतना कहकर सब देवता चुप हो गए। हे नारद, देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवताओं, राजा देवदास हमारा परम भक्त है। वह काशी का, जो हमारे दूसरे शरीर के समान है, रक्षक है। काशी के रक्षक को किसी प्रकार का दुख प्राप्त नहीं हो सकता। इतना कहकर शिव जी चुप हो गए, परंतु उसी समय काशी का स्मरण आ जाने के कारण उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुछ देर तक वे काशी के प्रेम में ऐसे मग्न रहे कि उनकी अवस्था मूर्छित के समान हो गई। जब वे चैतन्य हुए तो उन्होंने काशी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे आनंददायिनी काशी, अब तू मुझे कब प्राप्त होगी? यदि तू मुझे शीघ्र प्राप्त नहीं हुई तो मेरा जीवन कठिन हो जाएगा। इतना कहकर काशी के प्रेम में मग्न हो शिव जी मूर्छित हो गए। हे नारद, शिव जी की यह दशा देखकर गिरिजा ने उन्हें चैतन्य करते हुए कहा, हे प्रभु, आप तीनों लोकों का स्वामी हैं।
संयोग और वियोग सब आपकी ही लीला है। आपकी कोप दृष्टि से प्रलय हो जाता है। आप पूर्ण स्वाधीन हैं। यदि आप काशी में पहुंचेंगे तो राजा दिवोदास आपको किसी भी प्रकार नहीं रोक सकेगा। काशी के निवासी यमराज से कभी भी भय नहीं खाते। पापियों की मुक्तिदायिनी होने के कारण वह मुझे भी अत्यंत प्रिय है। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे हमें काशी पुनः प्राप्त हो सके तथा सबको शांति मिले। हे नारद, गिरिजा की यह वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गिरिजे, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, परंतु काशी मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है। इस समय तुम्हारे अमृत के समान वचन सुनकर मेरे हृदय को कुछ शांति प्राप्त हुई है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं राजा दिवोदास का अत्यंत आदर तथा सम्मान करता हूँ। उसने ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर ही काशी का राज्य प्राप्त किया है। उसने वरदान मांगते समय ब्रह्मा जी से यह स्पष्ट कहा था कि यदि देवता आदि पृथ्वी पर न रहे तभी मैं राज्य को स्वीकार कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तब मुझे ब्रह्मा जी ने वचन का पालन करने के हेतु काशी छोड़ देनी पड़ी। राजा दिवोदास उस समय से मेरी पूरी की भलीभांति रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे वह अत्यंत प्रिय है। भला ऐसी दशा में मैं उसका राज्य किस प्रकार छीन सकता हूँ। तुम्हें यह बात भी अच्छी तरह जान लेनी चाहिए कि जो लोग धर्मात्मा होते हैं मैं उनकी सदैव रक्षा किया करता हूँ। यदि कोई उन्हें कष्ट पहुँचाने का प्रयत्न करता भी है तो स्वयं ही दुख उठाता हूँ। इसलिए मैं ऐसा उपाय सोच रहा हूँ जिससे मुझे काशी पुनः प्राप्त हो सकती है। हाय हे नारद, इस प्रकार शिव जी चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय अचानक ही उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई जोगिनियों को देखा। तब शिव जी ने उन्हें अपने पास बुलाकर बहुत आदर से बैठाया। फिर यह आज्ञा दी, हे जोगिनीगण, तुम सब काशीपुरी में जाओ और वहां जाकर राजा दिवोदास के धर्म कार्यों में कुछ ऐसा विघ्न डालो कि जिसके कारण वह काशी छोड़कर हटने को तैयार हो जाए। ऐसा उपाय जब सफल हो जाएगा तब मैं भी पुनः काशी में रहकर आनंद प्राप्त करूंगा। इस प्रकार आज्ञा देकर शिव जी ने जोगिनियों को काशी में भेज दिया और आप स्वयं समय की राह देखने के लिए वही स्थित रहे। उन जोगिनियों ने काशी में पहुंचकर अपना स्वरूप बदल दिया। फिर वे तपस्विनियों के समान वेश धारण कर चारों ओर फैल गई। उनमें से कोई मालिन बनी, कोई दाई, कोई रसोई बनाने वाली, कोई गाने वाली, कोई बाजा बजाने वाली, कोई मूर्ति बनाने वाली, कोई सामुद्रिक विद्या जानने वाली और कोई पुत्र देने वाली। इस प्रकार उन्होंने अपने युक्तियाँ की, परंतु राजा दिवोदास के नगर का कोई भी मनुष्य अपने धर्म को त्याग कर पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हुआ। तब वे सब एकत्र होकर आपस में यह कहने लगी कि हम मंदराचल पर्वत पर जाकर शिवजी को किस प्रकार अपना मुंह दिखावे। वे 64 जोगिनियाँ मणिकर्णिका में आगे स्थित हो गई और लज्जा के कारण शिवजी के पास नहीं पहुँची। हे नारद, जो मनुष्य उन जोगिनियों को प्रणाम करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। श्री पुराण की जय। 8वां अध्याय। 8वां अध्याय ये पढ़ लें। चलो एक पढ़ लो। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जोगिनियों के लौटने में जब विलम्ब हुआ तब शिवजी ने चिंतित होकर सूर्यों को यह आज्ञा दी, हे सूर्यों, तुम काशी में जाकर यह समाचार लाओ कि जोगिनीगण अब तक क्यों नहीं लौटे हैं। इसके साथ ही तुम किसी उपाय द्वारा राजा दिवोदास को धर्म भ्रष्ट करने का भी प्रयत्न करना, जिससे वह राज्यहीन हो जाए। परंतु यह ध्यान रखना कि राजा दिवोदास परम धार्मिक है, उसकी किसी प्रकार अपतिष्ठा नहीं होनी पाए। हे सूर्य, तुम त्रिभुवन में श्रेष्ठ हो तथा तुम्हारा नाम जगच्चक्षु प्रसिद्ध
प्रसिद्ध है। तुम अपनी बुद्धिमानी से राजा दिवोदास को धर्म मार्ग से हटाकर यहाँ लौट आओ। हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर सूर्य भी अपने स्वरूप को बदलकर काशी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने भिखारी, ज्योतिषी, दरिद्री, योगी, जटाधारी, परमहंस, दिगंबर, छली तथा मथिन आदि अनेक प्रकार के रूप धारण किए। कहीं उन्होंने इंद्रजाल को फैलाया, कहीं ब्रह्म ज्ञान को प्रकट किया, कहीं वेद के विरुद्ध प्रचार किया, कहीं मीमांसा शास्त्रों की व्याख्या की, कहीं ब्राह्मण बने, कहीं राजकुमार हुए, कहीं सर्वज्ञाता बने और कहीं अपने को तत्वज्ञानी के रूप में प्रकट किया। परंतु तो भी वे राजा दिवोदास के राज्यों में किसी को भी अधर्मी न बना सके। इस प्रकार जब एक वर्ष बीत गया और उनके किए कुछ न हो सका, तो उन्होंने मन में विचार किया कि मेरे यहाँ आकर कुछ भी बस नहीं चल सका। अब यदि मैं विफल मनोरथ होकर शिव जी के पास लौटूं, तो आज्ञा उल्लंघन के पाप से मुझे नहीं बचा सकेंगे। इसलिए मुझे उचित है कि मैं शिव जी की आज्ञा उल्लंघन के पाप से बचने के लिए यही काशी में रह जाऊं। काशी शिव जी का ही स्वरूप है और इसके सेवन का बड़ा धर्म कहा गया है। इसलिए मुझे सब और से अपना मन हटाकर यही निवास करना चाहिए। हे नारद, इसके उपरांत सूर्य ने यह विचार किया कि शिव जी की आज्ञा का पालन करना मेरी धर्म था। उसे पालन करने में असमर्थ रहने के कारण मुझे पाप लग सकता है। इसलिए यही उचित है कि मैं यहाँ से लौट कर नहीं जाऊँ। धर्म के विपरीत अर्थ और काम का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि अर्थ की रक्षा करना धर्म है। वह उचित नहीं है, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र, कुश तथा जजाति ने धर्म की रक्षा के लिए अर्थ को त्याग किया था। दधीची तथा राजा शिवी ने भी धर्म को न छोड़ते हुए अपने शरीर को त्याग देना स्वीकार किया। उसके कारण उन्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ। इसके साथ ही राजा बोली, विरोचन तथा प्रहलाद ने भी धर्म की रक्षा के लिए दुख उठाया। अतः सबको त्याग कर धर्म की रक्षा करना ही उचित है। काशी सेवन करने से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। ये नारद, इस प्रकार निश्चय करके सूर्यों ने 12 शरीर धारण किए और उन सब शरीरों द्वारा वही काशी में स्थित हो गए। वे 12 सूर्यों सेवा करने पर मनुष्यों की संपूर्ण मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। उसके नाम इस प्रकार है। पहले सूर्य लोलार्क नाम में अस्सी संगम पर स्थित है। वह स्थान सब तीर्थों का शिरोमणि माना जाता है। दूसरे सूर्य उत्तरार्क नाम से उस स्थान पर स्थित है जहाँ पहले राजा प्रियव्रत ने स्त्री का शरीर पाकर तपस्या की थी और शिव गिरिजा से वरदान पाकर अंत में गिरिजा की सखी बन गई थे। उसी स्थान पर एक बकरी ने राजकन्या के रूप में जन्म लेकर मुक्ति प्राप्त की थी। वे भी अपने भक्तों को उत्तम फल प्रदान करने वाले हैं। तीसरे सूर्य आदित्य नाम से शामपुर में उपस्थित है। वहाँ शाम्बो का कुष्ठ रोग दूर हुआ था। पांचवें सूर्य मनुष्यादित्य नामक है, जो शिवजी तथा गिरिजा की सेवा द्वारा शिवजी के दाहिने नेत्र बनकर प्रतिष्ठित हुए। उनकी गणना 8 वसुओं में से एक वसु के रूप में की जाती है। छठे सूर्य खकिलादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। जिस समय कद्रु और विनता में विवाद हुआ था तथा उसमें विनता हार कर कद्रु की सेविका बनी थी, उस समय अपनी माता की दुरावस्था को देखकर गरुड़ को अत्यंत कष्ट हुआ था। तब गरुड़ अमृत लेने के लिए देवलोक में गए और वहां देवताओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अमृत लेकर अपनी माता विनता के पास चल दिए। कश्यप के पुत्र गरुड़ जिस अमृत को लेकर लौट रहे थे, उसी समय मार्ग में विष्णु जी ने उन्हें रोककर बड़ा भारी युद्ध किया।
उस युद्ध में विष्णु जी गरुड़ को नहीं जीत सके। तब उन्होंने छल करके गरुड़ से यह वरदान मांगा कि तुम हमें अमृत दे दो और हमारे वाहन भी हो जाओ। तब गरुड़ जी ने विष्णु जी की बात स्वीकार कर उन्हें अमृत दे दिया और उनके वाहन भी बन गए। उस समय विनता ने युद्धस्थल पर खकिलादित्य सूर्यों की स्थापना की थी, जिनकी उपासना से विनता की लज्जा दूर हुई। वे खकिलादित्य अपने भक्तों को संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे नारद, सातवें अरुण नामक सूर्य शिवजी से उत्तर दिशा की ओर विराजमान है। वे चिंता के विनता के पुत्र अरुण नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उनकी सेवा करने से भी संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं। आठवें बृहदादित्य नामक सूर्य विशालाक्षी देवी के दक्षिण ओर स्थित है। उनकी सेवा करके अल्पायु हरित नामक मुनि युवा हो गए थे। वे संपूर्ण रोगों को दूर करने वाले तथा आनंद प्रदान करने वाले हैं। नौवें सूर्यों का नाम केशवादित्य है। उन्होंने विष्णु जी से उपदेश प्राप्त किया था। एक दिन जब सूर्यों ने यह देखा कि विष्णु जी पादोदक तीर्थ पर शिवलिंगों की पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके पास जाकर यह पूछा कि हे विष्णु जी, आप तो सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, फिर आप यहाँ किन की पूजा कर रहे हैं। उस समय विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया, हे सूर्य, भगवान सदाशिव हमसे बड़े हैं, अतः हम यहाँ पर उन्हीं का पूजन कर रहे हैं। तुम भी शिवलिंग का पूजन करो तो तुमको उच्च पद की प्राप्ति होगी। यह सुनकर सूर्य उसी दिन से शिवलिंगों का पूजन करने लगे और विष्णु जी को अपना गुरु जानकर वही स्थित हो गए। 10वें विमलादित्य नामक सूर्य को हरिकेश ने वन में स्थापित किया था। प्रबाहु का पुत्र जो उच्च देश का निवासी था, दुर्भाग्यवश कड़ी हो गया। तब वह अपने स्त्री पुत्र घर बार आदि को छोड़कर काशी में चला आया और इन्हीं विमलादित्य सूर्यों की पूजा करके अच्छा हो गया। तभी से वे सूर्य कुष्ठ रोग को दूर करने में विशेष प्रसिद्ध है। हे नारद, 11 सूर्यों का नाम कनकादित्य है। वे भगवान विश्वनाथ के दक्षिण की ओर स्थित है। वे प्रतिदिन गंगा की स्तुति किया करते हैं, इसी से उनका मुख गंगा की ओर है। 12वें जमादित्य नामक सूर्य उस स्थान पर स्थित है जहाँ बैठकर यमराज ने कठिन तपस्या की थी। उनके दर्शन से जौनपुर में नहीं जाना पड़ता। उनकी स्थापना स्वयं यमराज ने की थी। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन चरण नक्षत्र में चतुर्दशी के दिन भरणी नक्षत्र में उस स्थान में जाकर श्राद्ध करते हैं, उन्हें गया में श्राद्ध करने के समान फल प्राप्त होता है। हे नारद, काशी में स्थित 12 सूर्यों का वर्णन सुनने से रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इनकी सेवा करता है वह अत्यंत आनंद प्राप्त करता है तथा उस पर शिव जी भी प्रसन्न होते हैं। वहाँ 12 सूर्य शिव जी के परम भक्त है तथा शिव जी के मुख्य सेवक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। हे नारद, इसके अतिरिक्त 5 देवता भी शिव जी के अत्यंत सेवक हैं। जो मनुष्य शिव भक्ति को त्याग कर किसी अन्य देवता की पूजा करता है तथा जो यह समझता है कि अन्य देवता शिव जी से भिन्न है, वह पशु के समान महामूर्ख है। वेद का कथन है कि शिव जी सब में सन्निहित है। वे परब्रह्म, निर्गुण, आनंद स्वरूप तथा सबको प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। अतः एकमात्र उन्हीं का पूजन श्रेयंकर है। ये बनारस को तो कहते हैं ना काशी। हाँ।